एसएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जो 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने आप सभी को जो है इसके पिछले वीडियो में बताया है, इस चैप्टर को पढ़ने से क्या लाभ होगा, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, अर्थात वैसी संख्या जो रूट अंडर माइनस में हो उससे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसको हम लोगों ने आयोटा से सूचित किया था और इसका मान रूट अंडर माइनस आयोटा होता। आयोटा का पावर कितना हो तो मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसका खोज यूलर ने किया। ऐसे बहुत सा क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, इसलिए अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लें। आइए हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तो देखिए लिखे हैं यहाँ पर, इफ यदि x एंड y आर रियल नंबर देन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि x और y क्या हो, रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो, तो ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म दो को होता है, एगो FORM होता है, एगो FROM होता है। इस फॉर्म का अर्थ होता है रूप और इसका अर्थ होता है सी। तो जब x प्लस आयोटा y के रूप में कोई भी संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे z या c से सूचित किया जाता है। तो ध्यान देंगे, यदि x प्लस आयोटा y के रूप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह जो आपका x है यह रियल पार्ट है, ठीक है, और यह जो y है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, x क्या है, रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। शॉर्ट में यदि लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं इसे REZ। इसका अर्थ हुआ रियल पार्ट, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है तो x है, याद रखेंगे। और y क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो यहाँ पर i नहीं लिखेंगे, i केवल बताता है कि यह क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यदि y यहाँ पर हो तो हम उसे रियल पार्ट बोलेंगे, यानी जिसके साथ आयोटा हो उसी को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो IM का अर्थ हुआ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है, और x क्या है, रियल पार्ट है। तो यहाँ नोट कीजिए, इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। तो आइए कुछ हम लोग प्यारा सा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आप कहेगा रियल पार्ट लिखिए और इमेजिनरी पार्ट लिखिए। तो आपको मैंने बता चुका है कि यह बिना आयोटा वाला जो होता है वह क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, 3 है, और जो आयोटा के साथ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 है। आयोटा नहीं लिखेंगे, उसके साथ जो है, क्योंकि आयोटा कोई संख्या नहीं है, वो केवल इमेजिनरी यूनिट है। इसका बताइए आप लोग क्या होगा, बताइए जल्दी। तो यहाँ पर रियल पार्ट 3 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट, देखिए चूंकि यहाँ पर प्लस के रूप में होना चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा, -4 होगा। इसका रियल पार्ट बताइए, -2 होगा। इमेजिनरी पार्ट बताइए क्या होगा, -√2 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, चूंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है नहीं तो इसको हम सजा लेंगे। यानी सजाने का अर्थ हुआ कि यहाँ ध्यान देंगे 7 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो इसका रियल पार्ट आपका क्या होगा, तो रियल पार्ट हो जाएगा 7 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, तो 0। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया कि आपको सी लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो चूंकि इसमें रियल पार्ट है नहीं तो हम मान लेंगे क्या चीज़, इसको लिख सकते हैं आप लोग ऐसे 0 + 5 आयोटा, यानी इसमें जो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन बता रहा है। तो सीखेंगे हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक, प्योरली रियल किससे कहें। देखिए दोस्तों, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि शुद्ध दूध नहीं है, शुद्ध आटा नहीं है,
शुद्ध सरसों का तेल नहीं है। तो शुद्ध का मतलब क्या हुआ? साधारण मैथ के भाषा में आपको बताऊं तो हम लोग कहते हैं कि शुद्ध दूध नहीं है, इसका अर्थ है कि उसमें पानी मिला दिया गया है। ठीक है, शुद्ध दूध नहीं है इसका अर्थ है कि उसमें दूध के अलावा दूसरा कुछ मिला दिया गया है। शुद्ध आटा, इसका अर्थ होता है कि आटा के अलावा दूसरा कुछ मिला दिया गया है। और वहीं जब शुद्ध दूध कहेंगे जिसमें पानी का मात्रा क्या हो, 0 हो। शुद्ध आटा कहेंगे जिसमें कोई दूसरा पदार्थ क्या हो, 0 हो, अर्थात केवल आटा हो, उसके अलावा जो भी कण उसमें है वह 0 हो। अगर नहीं हो तो हम उसे कहेंगे शुद्ध। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझना है कि प्योरली रियल किसे कहेंगे। ठीक है, एकदम वास्तविक ग्रामीण परिवेश की भाषा में समझेंगे। प्योरली रियल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस आयोटा y के रूप में। ध्यान देंगे आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कुछ भी z प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं, तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अर्थात एगो रियल पार्ट रहेगा, एगो इमेजिनरी पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हम प्योरली रियल किसे कहेंगे? जब इफ आपका प्योर, ध्यान देंगे प्योरली रियल तो दो गो बतवे है, एगो प्योरली रियल की बात है, माने रियल की बात है कि इमेजिनरी की बात है। तो प्योरली रियल कहेंगे जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड प्योरली रियल। ठीक है, खूब बढ़िया समझिएगा। जब नाम स्पष्ट है, प्योरली रियल यानी शुद्ध रियल, यानी इमेजिनरी पार्ट 0, शुद्ध दूध यानी दूध के अलावा दूसरा क्या हो, 0 हो। एग्जाम्पल पर समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि z इज इक्वल टू केवल 5 दे दे, तो आप कॉम्प्लेक्स में लिखिएगा तो ही ना लिखिएगा z और 0 आयोटा। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखिए तो 0 है, तो इसका अर्थ है कि यह क्या है, प्योरली रियल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए z बराबर आपका -7 हो, तो इसमें भी इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो हम इसे कहेंगे कि यह प्योरली रियल है। नोट कीजिए। आइए जानेंगे प्योरली इमेजिनरी किसे कहेंगे। तो जस्ट उसी तरह से जैसे आपका था प्योरली रियल, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 था। प्योरली इमेजिनरी इसका अर्थ है कि रियल पार्ट 0। तो इफ यहाँ पर क्या होगा बताइए, रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। एग्जाम्पल पर समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि c बराबर दे दे 7 आयोटा, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जब लिखिएगा तो 0 प्लस 7 आयोटा, तो क्या हो गया, यानी यहाँ पर चूंकि आपका रियल पार्ट 0 है ना जी, रियल पार्ट 0, तो इसलिए c इज प्योरली ठीक है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब रियल पार्ट 0 हो तो प्योरली इमेजिनरी, और जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो प्योरली रियल। तो इसको नोट कीजिए और कुछ नोट्स आप इस पर लिखा दे रहे हैं जिसको आपको याद रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे, ध्यान देंगे। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कोई पूछे कि क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ 5 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है जी, तो जैसे इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0 8। क्या √3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि √3 क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, आप लोग रियल नंबर समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे तो पिछला वीडियो मैंने सारा नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया है। नॉर्मल समझना हो तो केवल √अंडर छोड़ करके माइनस वाला संख्या, बाकी जितना नंबर है वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है। कोई पूछे कि 5/7 5/7 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसलिए याद रखिएगा कि एवरी रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 0 इज बोथ, यह 0 है, 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। 0 क्या होता है, आपका दोनों होता है, प्योरली रियल भी होता है और प्योरली इमेजिनरी। मान लीजिए
कि जेड बराबर हम 0 दे दें तो आप कैसे समझिए कि ये प्योरली रियल है और प्योरली इमेजिनरी है, तो ये दोनों होता है। क्यों? तो लिख दीजिए ऐसे। तो यही ना प्योरली रियल में परिभाषा आपको लिखा है कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो भाई तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। प्योरली इमेजिनरी में क्या लिखा है? रियल पार्ट 0 हो, तो याद रखिएगा 0 जो होता है दोनों होता है, प्योरली रियल भी होता है और प्योरली इमेजिनरी भी। एक यूनिक क्वेश्चन, 5 आयोटा और 7 आयोटा में बड़ा कौन है आपसे पूछें तो नॉर्मल दिमाग लगे कहिएगा यह बड़ा है, जो क्या है बिल्कुल रॉन्ग है। इमेजिनरी नंबर में कभी भी कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, जब भी आयोटा लगा हो, मान लीजिए कहिएगा कि 5 + 3 आयोटा और 10 + 15 आयोटा, इसमें सर कौन बड़ा है, तो सोचिएगा यह बड़ा है। ये बात क्या है? गलत है, इसमें हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम क्या कीजिए, इस सारा पॉइंट का एक जो है नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स में इसको नोट कीजिए और याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा, बनाऊँगा उस पर, ताकि अधिक से अधिक समझ में। दूसरी बात, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।